पाकिस्तान और अमरीकी हुकाम की मुलाकातों और राब्तों में तेजी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा अमूर, टैरिफ और मुश्तरका मफादात के आलमी तनाज़ात पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाक अमरीका तिजारती डायलॉग की तकमील के लिए अमरीका रवाना। माहिदे की तश्कील से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को रवायती और गैर रवायती शोबों तक वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश। ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मजमूम मनसूबा बेनकाब। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद हैं। जेलों में कैद अफराद को सरहद पार दहशतगर्द करार देकर मारा जाएगा। पंजाब असम्बली के अंदर भी झगड़ा और बाहर भी लड़ाई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आपस में उलझ पड़े। गालम गलोच और हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती MPA हसन रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। हुकूमती रुकन पर इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कायम मुकाम स्पीकर के मना करने के बावजूद अरकान बाज न आए। स्पीकर का बड़ा एक्शन। खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज। वॉकआउट ऐवान से निकलते ही हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान अहमद मुश्तबा और उसामा से हुकूमती MPS के स्टाफ की बदतमीजी। गालम गलोच करने वाले अफराद फरार हो गए। मुश्किलात में घिरी PTI के लिए एक और मुश्किल। 9 मई केसेस में सजा याफ्ता सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर और MNA अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से एजाज चौधरी, NA 66 वजीराबाद और PP 67 मियाँ वाली की नशिस्तें खाली करार दी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिजिटाइजेशन का मकसद अवाम को इजाफी अखराजात के बगैर सहूलत पहुँचाना है। हुकूमत रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। सूबाई हुकूमतें वफाक से ताउन करें। मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ऑन फायर। अपनी साबिक पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल्स का मालिक है। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। क्या यह मफादात का टकराव किसी को नजर नहीं आता? 97 अरब रुपए के ठेके बतौर वजीर खजाना अपनी कंपनी को देने का इल्जाम मुस्तरद। तारिक फजल चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। क्रिप्टो से मुतालिक साबिक वज़ीर खजाना का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल। शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फ्रांसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने हासिल कर लिए। नमूने फ्रांसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। हतमी रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान ने खातून की कब्र की निशानदेही की। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले कर दिया।